मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता की सुपरिचित कवित्री संध्या यादव की एक महत्वपूर्ण कविता। कविता का शीर्षक है मर्द। एक मर्द रखता है जब दो औरत, रहता है हमेशा चौकन्ना, पीठ पीछे बहनापा न जोड़ लें। एक मर्द रखता है जब दो औरत, करता है हमेशा कोशिश जानी दुश्मन बनी रहें। एक मर्द रखता है जब दो औरत, रहता है हमेशा सजग, गलती से भी एक के सामने दूसरे की तारीफ न हो। एक मर्द रखता है जब दो औरत, करता है अभिनय एक के सामने दूसरी से त्रस्त होने का। एक मर्द रखता है जब दो औरत, करता है प्रयास भावुक होकर यह बताने का कि सामने वाली के बिना जीना कितना मुश्किल है। एक मर्द जिसके रगों में दौड़ रहा है अपने पूर्वज बंदरों का खून, वो जानता है रोटी खानी है तो बिल्लियों को लड़ा के रखो। दोस्ती कर ली अगर तो पहचान लेगी एक दूसरे की भूख को, और खींच लेगी बंदर की हलक से अपने हक का निवाला। और इसीलिए ही एक मर्द रखता है जब दो औरत, एक को पुचकारता है दूसरी को गले लगाता है पूरी सतर्कता के साथ। ऐसा करते हुए न देखे दूसरी उसे पता है। एक मर्द रखता है जब दो औरत, एक को पुचकारता है दूसरे को गले लगाता है पूरी सतर्कता के साथ। ऐसा करते हुए न देखे दूसरी उसे पता है रोटी सेकने के लिए जरूरत है आग की, और वो स्वार्थ के चूल्हे में झोंक देता है दोनों की भावनाओं का ईंधन। एक मर्द रखता है जब दो औरत, वो सिर्फ मर्द ही नहीं रहता, बन जाता है एक शातिर खिलाड़ी। वो सिर्फ मर्द ही नहीं रहता, बन जाता है एक शातिर खिलाड़ी। और अब सुनिए संध्या यादव की एक और कविता। कविता का शीर्षक है छम्मक छल्लो। ये जो छम्मक छल्लो जैसी औरतें होती हैं ना, जिन्हें देखकर चलती हैं तुम्हारे दिल पर 56 छुरी, वो औरतें जो ढलती उम्र में भी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम जैसे पीठ पीछे वाले डायलॉग को सुनने के बाद भी तुम्हारे सामने खिलखिलाती खड़ी रहती हैं। उनसे दूर रहना। ये जो छम्मक छल्लो जैसी औरतें हैं ना, जिन्हें देखकर चलती है तुम्हारे दिल पर 56 छुरी, वो औरतें जो ढलती उम्र में भी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम जैसे पीठ पीछे वाले डायलॉग को सुनने के बाद भी तुम्हारे सामने खिलखिलाती खड़ी रहती हैं, उनसे दूर रहना। इसलिए नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग आज की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि छू लिया जो अनजाने में तुमने उनकी उन्मुक्त हंसी को, तो तुम्हारी हथेलियों पर छाले उभर आएंगे। जो गलती से पहुंच गई तुम्हारी उंगलियां उनके चेहरे पर, तो प्लास्टर झड़ी दीवारों की तरह
कुछ रंग तुम्हारी उंगलियों पर अपने निशान उम्र भर को छोड़ जाएंगे। बहुत सलीके से करती हैं अपने चेहरे की साज सज्जा। गहरे शोक रंग के कपड़े, चमचमाती सैंडल से लेकर नेल पेंट तक, सब कुछ आंखों को अटकाए रखने वाला। वो जानती हैं होने दो और दिखने के बीच फैली दूरी को। वो जानती हैं होने और दिखने के बीच फैली दूरी को। रोने के लिए कंधे के साथ मुफ्त मिलता है, पीठ से कमर और कमर से जांघों तक सहलाती उंगलियों का लिजलिजापन। वो जानती हैं कि छम्मक छल्लू जैसी औरतें हंसी का कारण बन सकती हैं, पर दया का नहीं। दया दही पर लगी सफेद फफूंद है, दिखती नहीं पर शरीर में उतरकर आत्मा तक को जख्मी कर सकती है। ऐसी औरतों को दही से परहेज होता है। अब ये मत पूछना तुम्हें कैसे पता ये सब। तुम न तो बेले की लड़ियां हो, न आंगन के बिरवे में लगी तुलसी। मुझे पता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को देखने के लिए मरना जरूरी नहीं होता ना। मैंने कई लाशें देखी हैं, चमचमाती, हंसती, बोलती, खिलखिलाती, 56 छुरियां चलाती छम्मक छल्लों की। मैंने कई लाशें देखी हैं, चमचमाती, हंसती, बोलती, खिलखिलाती, 56 छुरियां चलाती छम्मक छल्लों की। और अब सुनिए संध्या यादव की एक और कविता। कविता का शीर्षक है लल्ला। मर्द के माथे की रेखाओं को छूकर जो औरत उसका मन न जान सके, वो औरत अच्छा साथी कभी नहीं बन पाती। वो औरत अच्छा साथी कभी नहीं बन पाती। अम्माएं अपनी बेटियों को अलग अलग भाषा, भाव, भंगिमा में अलग अलग घरों में समझा रही थीं, और बेटियां पहाड़ा रटना छोड़कर जिंदगी की इस गिनती का रट्टा लगा रही थीं। बहुत आसान लगा था तब, पहाड़े की तुलना में गिनती गुनना। पैर की उंगलियों से लेकर मर्द की माथे की रेखाओं के शरीर विज्ञान और चूल्हा चौकी का रसोई शास्त्र, दूसरों के सुख को हल करने के लिए अपनी जरूरतों को घटाने का समीकरण। उठते बैठते घर की औरतें जवान होती लड़कियों को पढ़ाते हुए जिंदगी का राज समझा रही थी। इस अलिखित डिग्री से मिलती है सर पर छत, शरीर पर कपड़े, समाज में इज्जत और जीवन के लिए ठौर। लड़की आंखें मूंदे, नाक न कटने दूंगी अम्मा का वादा मन ही मन दोहरा रही थी। एक फटी धोती से कथरी, पुराने स्वेटर से कंटो, बासी चावल के पकौड़े, बरसात के लिए अचार, गर्मियों के मसाले, नाते रिश्तेदारी, खेत बाग बगीचे, मुंडन शादी गौना तेरही के समीकरण को हल करते हुए
पलटे से पीठ पर आयुडेक्स मलने वाली, लंबी आस्तीन के ब्लाउज में जख्म छिपाने वाली। महीनों के उन दिनों में या सॉरी के बाद जांघों में बंधे पत्थर से दर्द को छुपाने वाली और अपनी कमर को आप ही सहलाने वाली, सौतनों के डर से बेघर होने से भयभीत, रात बिरात बिजली के कड़कने, छिपकली से डरने और सोने बिस्तर पर तकिए को सीने में भींच कर रोने वाली औरत अब अपने बेटे को पढ़ाती है, अब अपने बेटे को पढ़ाती है जिंदगी का पहाड़ा अलग अंदाज में। औरत के मन की जमीन पर मुट्ठी भर प्रेम बो देना लल्ला, तुम्हारे जीवन की जमीन को उम्र भर हरा भरा रखेगी लल्ला। औरत प्रेम की भूखी होती है लल्ला, जितना दोगे 4 गुना करके तुम्हें लौटाएगी लल्ला, जितना दोगे 4 गुना करके तुम्हें लौटाएगी लल्ला।